का ध्यान रखते हुए पार्टी के विस्तार के लिए इस कठुआ जिला के अंदर काम करेंगे। बाकी आदरणीय अध्यक्ष जी ने मैं यही कहूंगा कि हम सबको हमेशा मेहनत करने का, जो हम लोग को कहते हैं कि पार्टी के लिए मेहनत करें। मैं आपको एक छोटी सी बात जरूर सुनाना चाहूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी के बारे में। एक समय था जब डीडीसी का चुनाव चल रहा था, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे वहां पर पहाड़ी जिला में लगाया था, तो मैं उस समय बड़ा हैरान हुआ जब वहां पर एक बिलावर के अंदर हमारा सुबह 11 बजे कार्यक्रम था, तो मुझे रात को प्रदेश अध्यक्ष जी का शाम को एक फोन आता है कि हमको कल ही वहां पर एक कार्यक्रम करना है। अध्यक्ष जो पूरा दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सबके, मैं कहूंगा, आप प्रेरणा स्रोत हैं। और आपने जो भी जमावड़ी भारतीय जनता पार्टी से कठुआ जिला के कार्यकर्ताओं को लगाई है, मैं दावे के साथ कहूंगा आप सबके सहयोग से, आप सबके विश्वास से कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से कठुआ जिला के अंदर और ज्यादा गति के साथ हम लोग मेहनत करेंगे पार्टी के विस्तार के लिए। जिस प्रकार आपने कहा कि 50+ का जो नारा भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को आपने दिया, कठुआ जिला के एक कार्यकर्ता, कठुआ की जो हमारी 6 सीटें हैं, आने वाले समय में तो पूरी मेहनत करेंगे भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ से गिरे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कठुआ जिला का एक महत्वपूर्ण रोल हो, ऐसा मेरा विश्वास है आप सबके ओर से। नारी शक्ति इन स्ट्रेंथ नारी शक्ति जिला इकट्ठे हुए तो कोई अगर खड़ोने की मदद नहीं करता, क्योंकि नारी शक्ति आज धरती ऊपर नहीं आसमान तक पुजी रही है। नारी शक्ति की ताकत से आगे बढ़ रही है और तो साड़ी मां साड़ी आशीर्वाद दिंदी रही है। कैलाश जी, साड़ी बहन संगीता डोगरा जी, साढ़े बड़े भरा कर्नल मान सिंह जी डीडीसी चेयरपर्सन, और जिन्हें भी थे माता शक्ति सारी सुदेश मैडम जी साड़ियाँ आए भी दिन रात दौड़ी दी होंदियां, जिन्हें भी जम्मू आए हुए पूरे जेके यूटी तो आई दी महिला शक्ति, महिला पावर अस नतमस्तक है कि तो सिर्फ जुटो और इस देश की समाज की आगे लाने में थोड़ा सारे को ज्यादा रोल है। और जी महिला है, महिला का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। महिला ही जी है वो कार को ली है समाज और अपना जिला हुआ चाहे जेके यूटी तो देश और प्रदेश सारा महिला ने संभालेगा। महिला की ताकत जी है, महिला की शक्ति जी है। यूटी के अलग अलग स्थानों से आई हुई हमारी वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव की सदस्य और हमारी नारी शक्ति, हमारी बहनें, और यहाँ पर हमारे बीच में जो मीडिया और बाकी जो नौजवान यहाँ सदस्य हैं, मैं सर्वप्रथम आप सबको आज इस मौके पर, जब आपके जो नवनियुक्त चेयरपर्सन संजीता जी को आज आप जहां पर सम्मानित कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत सबको बधाई देता हूं। और खुशी की बात है कि संजीता जैसी, जैसे मैं इनको जानता हूं और ये मेरी छोटी बहन भी हैं, इनका जो भाई साहब है वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो यहाँ तक इनका व्यक्तित्व मैं जानता हूँ, इनका जो कंडक्ट है, इनका जो काम करने की कार्यशैली है, मेरे ख्याल में आज के दिन में जम्मू कश्मीर की हमारी जो नारी शक्ति है, जो वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव की जो बहनें हैं, उनको इनसे बढ़िया अध्यक्षा कोई नहीं मिल सकती थी। और ये बहुत ही बढ़िया सराहनीय कार्य किया है जो कि संगठन में जब हम अच्छे लोगों को आगे ले आएंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है विकास होगा। और जिस तरह से बबलू जी ने कहा कि जो नारी शक्ति है वो जमीन से लेकर आसमान तक जो है हर जगह उनका जो बोलबाला है। और अगर बात करें और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा और एसएसए के तहत जो टीचर्स मास्टर्स लगे थे, उनको हर महीने सैलरी नहीं मिलती थी क्योंकि उनकी कोई पोस्ट्स नहीं थी। उनको जनरल लाइन टीचर्स की तरह उनकी पोस्ट क्रिएट करके उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब किया गया। इसके साथ साथ 12,000 डेली वेजर्स जो बिजली डिपार्टमेंट के अंदर हैं, उनको परमानेंट करने के अध्यादेश जारी कर दिए गए हैं। 35,000 जो वीडीसी के मेंबर्स हैं,
उनको रेगुलराइज किया गया है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय मोदी साहब ने लिया है। जेके बैंक हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, या जम्मू कश्मीर के अंदर सिविल डिपार्टमेंट के अंदर क्लास 4 की रिक्रूटमेंट हो, पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी से सिलेक्शंस हुई हैं। गांव के गरीब से गरीब का बच्चा भी जो मेरिटोरियस बच्चे थे वो इस रिक्रूटमेंट में कामयाब हुए हैं। हमारा प्रयास है कि हम समाज के अंदर जितनी भी पुराने आज से 30-35 वर्षों की समस्याएं हैं, हम उन सब का समाधान करेंगे। हमने 12,000 डेली वेजर्स जो बिजली डिपार्टमेंट के थे उनको पक्का किया और उनके साथ भी इंसाफ होगा। आपने खुद देखा कि मैं खुद उनके बीच में अक्सर जाता हूं। कल ही हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने और सांसद जुगल किशोर जी ने पार्लियामेंट के अंदर भी ये मुद्दा उठाया है। ये सब विषय जो जनता के हितकारक विषय है, ये कार्य हम करेंगे। पिछले 25-30 वर्षों में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों ने ये काम ठीक ढंग से किए होते तो आज इतना बड़ा ये भारी तादाद के अंदर जो पेंडेंसी है ये नहीं रहती। एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने इन डेली वेजर्स या जो बाकी डिपार्टमेंटों के, चाहे होम गार्ड्स हों, चाहे एनवाईसीज हों, रूरल डेवलपमेंट के अंदर हों, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर इंगेज किए गए साथी हैं, उनके साथ धोखा किया और बीजेपी इन सब के साथ इंसाफ करेगी। गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा है जैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन की प्रक्रिया पूरी होगी तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे और मुझे विश्वास है जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय हो, गुजर बकरवाल हो, पहाड़ी कबीले के लोग हों, रेफ्यूजी हों, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी हों, बॉर्डर के लोग हों, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज हो, जम्मू के डोगरे हों या कश्मीर के लोग हों, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज पूरे भारत में और जम्मू कश्मीर में मोदी साहब की जय जयकार और भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार हो रही है। हाल ही में जो स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर समाज के हर वर्ग के लिए भलाई का काम किया, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गुजर बकरवाल हो, पहाड़ी हो, दलित हो, बॉर्डर का हो, गांव का हो, शहर का हो या पहाड़ का हो, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हो, समाज के हर वर्ग की भलाई का काम मोदी साहब ने किया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। के अंदर जब से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है, सबसे पहले SRO 202 ख़त्म किया गया और वो सभी सरकारी मुलाजिम नौजवान ने जो सरकारी भर्तियों में गए थे उनको SRO 202 का बहुत नुकसान हो रहा था। अमित शाह साहब ने SRO 202 ख़त्म किया। उसके बाद बहुत बड़ा निर्णय अमित शाह साहब ने लिया, जो सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा और SSA के तहत जो टीचर्स, मास्टर्स लगे थे, उनको हर महीने सैलरी नहीं मिलती थी क्योंकि उनकी कोई पोस्ट नहीं थी। उनको जनरल लाइन टीचर्स की तरह उनकी पोस्ट क्रिएट करके उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब किया गया। इसके साथ साथ 12,000 डेली वेजर्स जो बिजली डिपार्टमेंट के अंदर हैं, उनको परमानेंट करने के अध्यादेश जारी कर दिए गए हैं। 35,000 जो VDC के मेंबर्स हैं, उनको रेगुलराइज किया गया है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय मोदी साहब ने लिया है। JK बैंक हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो
या जम्मू कश्मीर के अंदर सिविल डिपार्टमेंट के। इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में हमारा प्रवास चल रहा है। सभी मोर्चों की संयुक्त कार्यकारिणियों का और सम्मेलनों का आयोजित हमने किया है। आज ज़िला कठुआ में भारतीय जनता पार्टी के सातों के 7 मोर्चों, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और माइनॉरिटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं का एक भव्य सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने समाज के हर वर्ग में जो मोदी साहब ने कार्य किया है, उस कार्य को लेकर घर घर तक जन जागरण अभियान करने का हमने निर्णय लिया है। हमारे सभी अलग अलग मोर्चों के कार्यकर्ता, चाहे वो युवा मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा हो या माइनॉरिटी मोर्चा के कार्यकर्ता हों, इस वक्त गांव-गांव में और शहर शहर में जाकर मोदी साहब की योजनाओं का जो लाभ आम जनमानस को हो रहा है, उसका एक जन जागरण कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जो मोदी साहब की योजनाएं, जो गरीबों, मजदूरों, किसानों, वंचितों, आम जनमानस के लिए जो योजनाएं मोदी साहब ने चलाई हैं, उसका लाभ सब लोगों को हो, इस मिशन के साथ हम घर घर जा रहे हैं। एक महा जनसंपर्क अभियान इस सारे आयोजन के बाद शुरू होने वाला है। मोदी साहब ने जिस प्रकार करोड़ों देशवासियों के लिए लाभकारी योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो किसानों के खातों में 6-6 हज़ार रुपया हो, गरीब लोगों के खातों में 1-1 हज़ार रुपया पेंशन हो जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती हैं, उसके बाद कोरोना काल में फ्री राशन हो, फ्री कोरोना को ख़त्म करने की वैक्सीन हो, गांव-गांव में मकान बनाने का काम गरीबों के लिए, गांव-गांव में गरीबों के घरों में टॉयलेट बाथरूम बनाने का काम हो। मोदी साहब ने 5-5 लाख के हेल्थ कार्ड जम्मू कश्मीर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, अगर कोई बीमार होता है तो उससे उसका लाभ ले सकता है। ई श्रम कार्ड मोदी साहब ने जो अब बन रहे हैं, उसका लाभ जम्मू कश्मीर की जनता ले रही है। मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के जनमानस के लिए जो लाभकारी योजनाएं चलाई और जिसका लाभ आम जनमानस को हो रहा है, ये बहुत बड़ा कार्य